Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब बात बेकाबू मॉनसून की, जिसने पहाड़ों को हिला दिया है, मैदानों को डुबो दिया है और अगले 4 दिन केदारनाथ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सबके लिए बहुत संभल कर रहने वाले लोगों के लिए जरूरत होगी। ऑल इंडिया वेदर रिपोर्ट देखिए। घर डूबे हैं, दुकानें डूबी हैं, मंदिर तक पानी में डूब चुके हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां अब सैलाब का कब्जा है। जून के आखिरी हफ्ते में आसमान से आफत बरस रही है तो पहाड़ी इलाकों में चट्टानें दरक रही हैं। पूरे देश से जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वैसे तो पूरे देश में बारिश का अलर्ट है। देश के अधिकतर राज्यों को मॉनसून ने अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक तबाही मची हुई है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते स्थानीय नदियां उफान पर हैं। पंढरपुर में भीमा और नीरा नदियों का जलस्तर लोगों को डरा रहा है। बाढ़ के विकराल तांडव से निचले इलाके डूब चुके हैं। मंदिर घाट सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। घाट की सीढ़ियों पर दरिया बह रहा है। मंदिर के अंदर पानी घुस गया है। लोगों को निचले इलाकों से दूर रहने का अलर्ट है। पुलिस प्रशासन की टीम नदी किनारे जाने से बचने की अपील कर रही है। प्रशासन ने उजनी बांध से करीब 50,000 क्यूसेक और वीर बांध से करीब 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। सैलाब के बीच नेशनल हाईवे चपेट में आ गया। पानी का तेज रफ्तार सड़क के ऊपर से बहने लगा, जिसके चलते भारी भरकम गाड़ियां सैलाब में फंस गई। कार, ट्रक, बाइक पानी के तेज बहाव में डूबने लगे। भारी बारिश के चलते यहाँ हालात विकट बने हुए हैं। पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। हाईवे पर पानी भरने से मुंबई और गुजरात को कनेक्ट करने वाला रास्ता बाधित है। कई जगहों पर सड़क डैमेज हुई है। बुल्ढाना के रिहायशी इलाके में भारी बारिश के चलते हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। सड़कों पर दरिया जैसा मंजर दिख रहा है। बारिश का पानी तबाही मचा रहा है। कार डूबी नजर आई। लोगों के घर मकान में पानी घुस गया है। लगातार बारिश के चलते कंचनगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गुजरात के 10 जिलों में सैलाबी आफत का अलर्ट है। सूरत में बारिश तो रुक गई है, लेकिन बर्बादी के निशान अपने पीछे छोड़ गई है। सूरत के पर्वत पाटिया इलाके में स्थित मामा आवास सोसाइटी पिछले 4 दिनों से पानी में डूबी है। बारिश थमने के बावजूद यहां से पानी अभी तक नहीं निकल सका। इस सोसाइटी में करीब 200 फ्लैट्स हैं। काम पर जाने के लिए लोग घुटने भर पानी में चलते हुए बाहर निकल रहे हैं। सोसाइटी में बना मंदिर भी पानी में डूबा है। प्रशासन की तरफ से पानी निकालने के लिए एक बड़ा पंप लगाया गया है। लोगों का आरोप है कि हर साल मानसून के समय ऐसे ही हालात बनते हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकाल पाया है। सूरत में बरसात तो रुक चुकी है, लेकिन खाड़ी के किनारे रहने वाले लोगों की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई है। इस वक्त हमें पर्वत पाटिया इलाके में, और ये पिछले 4 दिनों से पानी में पूरा इलाका डूबा हुआ है। इस सोसाइटी में रहने वाले लोग मजबूर हैं इस गंदे नाले के पानी से बाहर निकलने के लिए। आप दाईं तरफ इस लड़के को देख रहे हैं और अब मैं आपको सीधी तस्वीरें सोसाइटी की दिखाता हूं। लोगों को अपने काम पर जाना है। ऐसे में अब तक चूंकि पानी नहीं निकला है तो मजबूरन सोसाइटी में रहने वाले लोगों को इसी तरह से पानी से, घुटने भर पानी से गुजरते हुए बाहर निकलना पड़ता है। सूरत में बारिश रुक जाने के बावजूद भी खाड़ी इलाके में सोसाइटियां और बस्ती में अभी पानी क्यों रुका है? आखिर हर साल सूरत में बाढ़ क्यों आती है? आप ये भी समझ लीजिए। इस वक्त हमें सूरत के खाड़ी क्षेत्र में, ये सामने मीठी नदी है और इस मीठी नदी के दोनों तरफ आप देखेंगे तो घनी आबादी है। सूरत शहर
तापी नदी के तट पर बसा है। जब भी मानसून के दौरान मूसलाधार बरसात होती है तब तापी नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और इस वजह से बाढ़ आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ऊपरी इलाकों में होने वाली मूसलाधार बरसात का पानी भी इसी तरह से खाड़ी से गुजरता है। साथ ही में अन्य कई कारण हैं जो एक बड़ी वजह है यहाँ पर बाढ़ की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कांगड़ा जिले के 5 लोकेशन पर बादल फटने से हाहाकार मचा है। पानी का तेज प्रहार अब लोगों को डरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अभी भी लापता जिंदगियों की तलाश में रेस्क्यू जारी है। धर्मशाला में पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों की तलाश में राहत बचाव जारी है। अभी तक 5 की डेड बॉडी मिल चुकी है। 20 से ज्यादा मजदूरों के बहने की रिपोर्ट थी। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। तबाही की खौफनाक तस्वीरें देखी। मनाली में ब्यास नदी के तेज बहाव से भारी तबाही हुई है। नदी किनारे बने घर, मकान, दुकान डैमेज हो गए हैं। पहाड़ों से फ्लैश फ्लड के चलते हालात भयावह नजर आ रहे हैं। मंडी में भी ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पंडोर डैम से पानी छोड़े जाने के चलते नदी उफान पर है। पंचवक्त्र मंदिर के पास तक पानी पहुंच गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को निचले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। देहरादून में भी लगातार बारिश हो रही है। देहरादून समेत कई पहाड़ी जिलों में अगले 5 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नैनीताल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड में आसमान से सिर्फ आफत ही नहीं बरस रही है, लैंडस्लाइड से लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। मनुकटिया में केदारनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। ऊपरी पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डर और मलबे की वजह से यात्रा को रोक दिया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान जंगलों के रास्ते तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। वहीं केदारनाथ से लौट रहे श्रद्धालुओं को मनुकुटिया से ही रेस्क्यू किया जा रहा है। जून में ही मौसम का मिजाज तूफानी हो चुका है। जुलाई में मौसम का मिजाज कैसा होने वाला है उसका ट्रेलर अभी से ही दिखने लगा है।